इस तरह से बनाया जाता है। गुड़ गुड़ को जैसे आकार दिया जाए वैसे ही। हमने 3 केजी खरीदा। हेलो, नमस्कार, जोहार। तो हम लोग वीडियो बना रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ लघु उद्योग में, जहाँ गुड़ बनता है। गुड़ तो सबको पसंद है ना। तो मैं वहाँ लेकर के आई हूँ कि किस तरह से गुड़ बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो मशीन है वहाँ पे ये भैया जी गुड़ डाल रहे हैं, और इन्हें पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं और गन्ने को डाल भी रहे हैं ताकि उसका रस निचोड़ ले ये मशीन। और ये भैया जी काम करने लगे। जब वहाँ गन्ना डाल देने के बाद में ये उस गन्ने का पूरा रस निकाल करके, तो वहाँ पाइप फिट किया हुआ है, उससे आता है इस थाले में। तो ये जो डायरेक्ट गन्ना को डाला जाता है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा मटमैला है। लेकिन हम लोग के जो गुड़ मिलता है वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है। तो इससे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं बारिश हुई हो और कीचड़ पानी गिर रहा हो, है ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ से लिया जाता है और फिर पाइप के द्वारा दूसरे जगह की ओर, मतलब वहीं पे बगल में ही भट्टी है, इसको भट्टी में पकाया जाता है। और फिर इस पाइप के द्वारा लिया जाता है। यहाँ 3 कढ़ाइयाँ हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ लेकर के फर्स्ट कढ़ाई में डाला जाता है। कुछ यहाँ फ़िल्टर होते हैं, कुछ सेकंड वाले में, लेकिन थर्ड वाले में सिर्फ पकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पाइप के द्वारा जा रहा है। ये लगातार ये प्रक्रिया चलते रहती है सुबह से लेकर शाम तक। और फिर यहाँ से जाता है सेकंड वाला में, उसमें से जो इसमें गंदगी आती है वो चीज़ इसमें से हटाता है। अच्छा, ये फिल्टर हो गया। भैया जी ने बताया फ़िल्टर हो गया है, मतलब सेकंड कढ़ाई में जाने के बाद में जितना कचरा बचा हुआ रहता है उसे निकाल देते हैं। और फिर वहाँ से आता है तीसरे कढ़ाई में। यहाँ पे लगभग आधे घंटे तक उबाला जाता है इसको, ताकि इसमें जो पानी है, जल का अंश है, वो निकल जाए और बचे तो गुड़। और एक कढ़ाई का बन जाने के बाद में इस तरह से दूसरे में डाला जाता है, मतलब दूसरे कढ़ाई में डाला जाता है। कितनी बारीकी से डाला जाता है देखिए। और फिर तीसरे में डालने के बाद में ये आता है चौथे वाला में। ये है एक चापाकल के किनारे किनारे जो बनाया जाता है, उस तरह से है। ये पानी जैसे है इसलिए यहाँ पे डाला जाता है और ये आ जाते हैं इधर। थोड़ा सा ढलान बनाया जाता है ताकि ये आराम से जा सके। और फिर इसको उलट पलट करके थोड़ा सा मसाला, जैसे आटा गूँथते हैं तो थोड़ा करते हैं, तो ये गर्म रहता है तो हाथ से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने इस छुलनी का प्रयोग किया है कितने अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद में मतलब जहाँ जहाँ चिपका हुआ रहता है सब नया, तो या वहाँ का चिपका हुआ को ला करके फिर उसी में डालते हैं। क्यों बर्बाद करें, इतना मेहनत लगता है इसको बनाने के लिए। इसीलिए भैया जी को देखो कि किस तरह से कर रहे हैं। ये हमसे नहीं होता है, हमने भी ट्राई किया था लेकिन ये होता नहीं है। और फिर इसको जैसे आकार दिया जाए, वो बनने के बाद में जैसे आकार दिया जाता है वो वैसे आकार में आ जाता है। जब हम लोग मार्केट में ख़रीदते हैं तो अनेक प्रकार के आकार में आ जाता है ना। तो ये भैया जी वहाँ बन जाने के बाद में ये भैया जी गुड़ बनाना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से गुड़ बनाते हैं। और जब हमने भैया जी से पूछा कि दिन भर में कितने बना लेते हो ऐसे बोल करके, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 900 से 800 से 900 किलो बना लेते हैं। तो मैंने पूछा कि 1 टन में कितने ये बनता है गुड़, तो उन्होंने बताया कि 9-10 केजी ही बनता है। और ये जो वहाँ पक रहे थे वो भट्टी का ये चूल्हा है, यहाँ से डाला जाता है ताकि उसे ताप मिलते रहे और गुड़ बन जाए। यहाँ एक आदमी को बैठना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो दीदी जी है शर्मा गई, मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने दुपट्टा ढक लिया तुरंत से। और ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये है गन्ना का जूस निकाला हुआ वाला ही है। इसको धूप में सुखा देते हैं
और फिर इसी को जलाते हैं, भट्टी में डालते हैं, जिससे कि ये गुड़ बना सके। मतलब इन्हें कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी से वे गुड़ तैयार कर लेते हैं। और फिर हमने खरीदा गुड़, ज़्यादा नहीं है, बस 3 केजी खरीदा। और फिर हम चल दिए अपने गंतव्य की ओर, जहाँ हम जा रहे थे।